तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माई चैनल राज क्लासेस लेक्चर। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। देखिए दोस्तों, क्लास 10th मैथ बोर्ड एग्ज़ाम 2025 जितने भी स्टूडेंट क्लास 10th में हैं और वो बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में देने वाले हैं, तो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो देखिए दोस्तों, आपका गणित का पेपर है वो 1 मार्च को, भाई गणित का पेपर है 1 मार्च को अपना गणित का पेपर देने जाओगे। और देखिए दोस्तों, गणित के पेपर के लिए बहुत से स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा टेंशन में है कि वो कौन कौन से प्रश्न तैयार करें और उन्हें गणित के पेपर में कुछ भी नहीं आता। तो आज की वीडियो में हम ना सब कुछ बताने वाले हैं। देखिए दोस्तों, मैथ के ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं, गणित के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं, जिन्हें अगर आप तैयार कर लोगे तो भाई आपको एग्ज़ाम में इन्हीं प्रश्न को देखने को मिलेंगे। ये जो प्रश्न है बोर्ड एग्ज़ाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, ये प्रश्न बोर्ड एग्ज़ाम में हर बार पूछे आए हैं और यही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए देखिए दोस्तों गणित के टॉप 10 प्रश्न को लेके आए हैं। अगर आपने इन 10 प्रश्न को तैयार कर लिया तो जब आप पेपर देने जाओगे तो गणित के पेपर में केवल इन्हीं 10 प्रश्न को आपको देखने को मिलेंगे। ये 10 प्रश्न आपको 100% देखने को मिलेंगे जो बहुत बार पूछे गए हैं। अगर आपने इन प्रश्न को तैयार कर लिया, ये अगर 10 प्रश्न को तैयार कर लिया तो भाई पेपर में मज़ा आ जाएगा। अगर आपने इन प्रश्न को तैयार कर लिया तो आप देखिए दोस्तों, मैथ में एक अच्छा स्कोर कर सकते हो। अगर आपको भी मैथ में टॉप करना है तो इन टॉप 10 प्रश्न को 100% तैयार कर लेना। तो कौन कौन से हैं वो टॉप 10 प्रश्न, चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें तभी आपको ये प्रश्न पता चलेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं। इसको रखते हैं साइड में, मैंने साइड में हटा दिया। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये हमारे पास हैं 10 प्रश्न, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, जो हमारा पहला प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो कौन सा है, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, ठीक है। और आपको देखिए दोस्तों बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों, जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, और ये प्रश्न है ना देखिए दोस्तों लगातार पूछा गया है, इसलिए मैं आपके सामने इन प्रश्न को लेके आया हूँ। ये कोई फालतू प्रश्न नहीं है, ये देखिए दोस्तों एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आप मेरी बात को ध्यान से सुने और इन प्रश्न को भी ध्यान से तैयार कर ले। तो देखिए दोस्तों, जो हमारा पहला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। हमें पहले से ही पता है कि जो अंडर रूट वाली संख्या होती हैं वो हमारी अपरिमेय संख्या होती हैं, जैसे कि √2, √3, √4। क्या ये √4 अपरिमेय संख्या है? नहीं। जब हम √4 को सॉल्व करेंगे तो भाई ये आएगा 2, और 2 तो हमारी एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या नहीं है बल्कि परिमेय संख्या है, ठीक है। √5 हमारी अपरिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये सिद्ध करना है। अगर आपने एक को सिद्ध कर लिया तो देखिए दोस्तों, अगर पेपर में आ जाए कि √2 अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए तब भी आप सॉल्व कर सकते हो, √3 आ जाए तब भी सॉल्व कर सकते हो, √5 आ जाए तब भी आप सॉल्व कर सकते हो। केवल स्टेप बाय स्टेप आपको एक ही तरह से सॉल्व करना है। केवल एक प्रश्न को तैयार कर लोगे, आपको ये बहुत सारे प्रश्न तैयार हो जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, ये प्रश्न है पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अब देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर दूसरा है, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ये दूसरा प्रश्न है। तो देखिए दोस्तों, आपके गणित के पेपर में देखिए दोस्तों द्विघात बहुपद x² - x - 6 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, हमें क्या करना है, एक क्वेश्चन हमारे लिए आएगा कि देखिए दोस्तों गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अगर हमारा कोई द्विघात बहुपद दे दिया जाए तो उसके गुणनखंड ज्ञात करने हैं, ठीक है ना दोस्तों। हम क्या करते हैं, गुणनखंड में बीच वाले पद को 2 टुकड़ों में तोड़ते हैं और फिर हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसके गुणनखंड करते हैं। आपको गुणनखंड करना आना चाहिए, तो आप सभी बहुपद के गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। केवल आपको तरीका पता होना चाहिए और इसके ऊपर एक प्रश्न पूछा जाएगा। तो अब देखिए दोस्तों, जो हमारा टॉप 3 प्रश्न है, ठीक है, इम्पोर्टेंट टॉप 3 प्रश्न है। ये प्रश्न क्या है, और देखिए दोस्तों त्रिकोणमिति से भी हमारे लिए प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हमारा देखिए दोस्तों, जो हमारा त्रिकोणमिति का प्रश्न है, ये देखिए दोस्तों प्रूफ करने वाला प्रश्न है, और प्रूफ करने वाला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, 1-2 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो हमारा देखिए दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ मेरे भाई। तो देखिए दोस्तों, हमारा प्रश्न है सिद्ध कीजिए। सिद्ध करने के लिए आएगा तो सिद्ध तो लिखा होगा। अब देखिए दोस्तों, सिद्ध कीजिए कि कोसेक थीटा - कॉट थीटा का होल स्क्वायर
ये बराबर प्रूफ करना है 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये हमें प्रूफ करना है, बहुत ही आसानी से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हो गया। इस वीडियो में केवल मैं आपको प्रश्न बता रहा हूँ, केवल आपको ये प्रश्न तैयार करने हैं और हम ना अपने चैनल के माध्यम से इनका सॉल्यूशन भी लेके आएंगे, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है मेरे भाई। तो अब देखिए दोस्तों, हमारे पास चौथा प्रश्न है। चौथे प्रश्न को हम देखते हैं, बहुत ही शानदार हमारे पास प्रश्न होने वाला है। तो देखिए दोस्तों, समीकरण 6 गुणा 2x + 5 बटा x + 1 माइनस के 4x + 1 बटा 2x + 5 माइनस के 5 बराबर 0 को हल कीजिए। तो हमारे पास ये देखिए दोस्तों समीकरण है, ठीक है। ये समीकरण है और समीकरण क्या होता है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। जहाँ पर बराबर का निशान आपको दिख जाए वो समीकरण होगा, जैसे कि x बराबर 0, ये हमारे पास समीकरण है। 2x + 3 बराबर 0, ये हमारे पास समीकरण है, ठीक है। इसमें ही बराबर है, इसमें ही बराबर है, तो ये भाई समीकरण है, ठीक है। और यहाँ पर भी समीकरण है, तो इसको समीकरण को सॉल्व करना है। बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इन प्रश्न को अपना 100% तैयार कर लेना। तो ये प्रश्न देखिए दोस्तों, हमारे पास ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, हम ना पाँचवा प्रश्न देखते हैं। पाँचवा प्रश्न क्या है, पाँचवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। देखिए दोस्तों, 5 प्रश्न में लिखा है, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमारे पास प्रश्न है। इसमें देखिए दोस्तों कह रहा है, मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है, कि कोई हमारे पास वृत्त है, ठीक है, कोई हमारे पास वृत्त है और इसके किसी बाहरी बिंदु से हम इस पर स्पर्श रेखा खींचते हैं, ठीक है। ये बाहरी बिंदु है, वृत्त से बाहर बिंदु है, स्पर्श रेखा एक ये खींची और हमने एक ये खींची, ठीक है। तो हमारे पास देखिए दोस्तों 2 रेखा हैं और 2 स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होगी। अगर हमें इसको पता है कि यहाँ से लेके इसकी रेखा की लंबाई है 5, तो इसकी भी 5 होगी, क्योंकि स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। तो ये प्रश्न में बेसिकली ये पूछा गया है, ठीक है, और हमें ये सिद्ध करना है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, हम ना छठे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास छठा प्रश्न है और ये भी बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न को भी आप तैयार कर लेना है, ठीक है। जितने भी प्रश्न मैं आपको बताने वाला हूँ, जितने भी प्रश्न मैंने बताए हैं, उन प्रश्न को भाई तैयार कर लेना, हल्के में मत लेना। ये एग्जाम में 100% आएंगे मेरे भाई। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, छठा प्रश्न है, मैं इसको पढ़ के बता देता हूँ, ठीक है। उस AP के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए, जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। तो देखिए दोस्तों, ये भाई समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी का प्रश्न है और समांतर श्रेणी से भी प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। सो मैंने प्रश्न आपको बता दिया है। देखिए दोस्तों, कोई हमारी AP होगी और उसके 51 पदों का योग निकालना है, सम ऑफ 51 नंबर का हमें सम निकालना है, जिसके हमें पता है दूसरा पद और तीसरा पद यहाँ पर दे रखा है। दूसरा पद 18 है, तीसरा पद यहाँ पर दूसरा पद 14 है और तीसरा पद यहाँ पर 18 है। तो इन्हीं की सहायता से हमें देखिए दोस्तों 51 पदों का योग निकालना है, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, हमारे पास अगला प्रश्न है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। समीकरण 1 बटा x + 4, यहाँ पर x + 4 माइनस 1 बटा x - 7 बराबर 11 बटे 30 को हमें यहाँ पर हल करना है। समीकरण बोला गया है, यहाँ पर बराबर है, इसलिए इसको समीकरण बोला गया है। इसको हमें सॉल्व करना है, इसका एलसीएम लेके इसको हमें सॉल्व करना है। हमारे पास द्विघात समीकरण प्राप्त होगा, बेसिकली इससे द्विघात समीकरण मिलेगा। फिर इसको हमें सॉल्व करना है और हमें देखिए दोस्तों x की वैल्यूज़ निकालनी है। तो बहुत आसानी से हमें सॉल्व करना आता ही होगा, ठीक है, बहुत आसानी से सॉल्व कर लेना। अब देखिए दोस्तों, हमारे पास अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है, देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा है के किस मान के लिए बिंदु k-1 दूसरा बिंदु है 2,1 और तीसरा बिंदु है 4,5 एक रेखा में होंगे। तो देखिए दोस्तों, ये बिंदु हैं, देखिए दोस्तों 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु। हमें ये प्रूफ करना है कि जैसे हम ना एक रेखा खींचे, इस तरह से एक रेखा खींचे, तो ये एक रेखा में होंगे या नहीं होंगे, ठीक है। ये 3 बिंदु हैं, ये 3 बिंदु है, ठीक है। तो हमें बताना है कि 3 बिंदु एक रेखा में होंगे या नहीं होंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमें बताना है। अब चलिए दोस्तों, हम ना अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 है। तो 9वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमारे पास लिखा है त्रिभुज ABC में सिद्ध कीजिए कि cos A + B बटा 2 बराबर sin C बटा 2। तो ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। हमारे पास कोई त्रिभुज है और इसके एंगल हैं A, B और C।
तो ये हमारे पास त्रिभुज है, इसके एंगल है ABC। तो हमें प्रूफ करना है cos A + B/2 बराबर sin C/2। तो इसके में प्रूफ करना है, बहुत आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों हमारे पास अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है, हमारे पास 10वां प्रश्न है, टॉप 10वां प्रश्न है। एक देखिए दोस्तों, एक आयताकार बाग की लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और इसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है। तो बाग की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो इस तरह से हम इस प्रश्न को भी कर सकते हैं। देखिए दोस्तों हमारे पास कोई आयताकार बाग है, इस तरह से आयताकार बाग होगा। आयताकार बाग होता है, आयताकार बाग में क्या होता है, आयत का बेसिकली मतलब होता है इसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं। और देखिए दोस्तों इसका अर्ध परिमाप दे दिया है 36 और इसकी लंबाई, वही लंबाई है ना, इससे 4 अधिक है, 4 ज़्यादा है और इसका अर्ध परिमाप दे दिया है 36 मीटर। तो हमें बेसिकली बाग की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो इस तरह से आप इन प्रश्न को कर लेना। देखिए दोस्तों बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ये बोर्ड एग्जाम में आने के 100% चांस है। देखिए दोस्तों मैंने आपको टॉप 10 प्रश्न के बारे में बताया है और ये प्रश्न आपको 100% तैयार कर लेना है। अगर आपने ये प्रश्न तैयार कर लिए तो बोर्ड एग्जाम में आपको ये प्रश्न देखने को मिलेंगे, इसके जैसे आपको ये प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसलिए आपको इन प्रश्न को तैयार करके जाना है, तैयार करना नहीं भूलना है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। थैंक यू।